नमस्कार प्यारे साथियों, राधे राधे। आज अपने बीएससी जो है सेमेस्टर थर्ड है। बीएससी सेमेस्टर थर्ड अपने पास क्या है? बीएससी जो है सेमेस्टर आपका थर्ड है, जिसमें मैथ की जो बुक है, मैथ की हायर वाली जो बुक है, उच्चतर कलना वाली जो बुक है, हायर और वाली जो बुक है, एक सेकंड में। इस बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो यूनिट के हिसाब से, यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर सेकंड, यूनिट नंबर जो थर्ड है, उसके अकॉर्डिंग अपने बात करेंगे। उच्चतर कलना वाली बुक है बीएससी मैथ की थर्ड ईयर की, सेमेस्टर थर्ड ईयर नहीं भाई, सेमेस्टर थर्ड के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करेंगे। यूनिट नंबर फर्स्ट से मैं आपको क्या करूंगा, जो आपके पास बुक है उस बुक के पेज नंबर और इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेज नंबर और इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। जैसे कि नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अपने वैसे शुरू करेंगे। जो बुक का जो यूनिट नंबर फर्स्ट है, कौन सी यूनिट जो फर्स्ट है, यूनिट जो फर्स्ट है उसका जो आपका पेज नंबर 2 है, बुक का ध्यान रखना। बुक की बात चल रही है भाई, गलती से कहीं कोई वन वीक में देखता हो तो ध्यान रखना। पेज नंबर 2 में आपको एक शब्द मिलेगा रेंज, रेंज अर्थात परास शब्द मिलेगा। इसकी परिभाषा भाई याद कर लेना। पेज नंबर 2 में रेंज और परास की परिभाषा आपको याद करनी है। उसके बाद में इसी में पेज नंबर 2 पर ही आपको मिलेगा पॉइंट 1.3 और 1.4। ये जो है ये आपका सुपीरियर और इंफीरियर, अर्थात ये आपका आएगा उच्चक और निम्नक। ये सेक्शन ए की बात कर रहा हूं भाई, मैं ए सेक्शन के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। उच्चक और निम्नक की परिभाषा आपको सुपीरियर, सुपीरियर एफ और इंफीरियर एफ की परिभाषा आप याद कर लेना। ये दोनों एफ ही है, ये छोटा है बड़ा है कोई बात नहीं, आपको तो देखना ही है, बुक से देख लेना। इसके बाद में देखो, बुक के साथ साथ बता रहा हूं, बुक के पेज नंबर भी बताऊंगा आपको कौन सा क्वेश्चन करना है। इसके बाद यदि आप चलोगे, इसके बाद यदि आप क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल आ गए हैं, एग्जाम्पल पर चलोगे तो एग्जाम्पल में आपको एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 जिसमें लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू ए, x टेंस टू ए, एग्जाम्पल नंबर 3 की बात हो रही है। एग्जाम्पल नंबर 3 में साइन 1 में x माइनस ए। ये ऐसा क्वेश्चन जो है, देखो जरूरी नहीं है यहां साइन आए, ठीक है, यहां बिना साइन आके भी ये क्वेश्चन आ सकता है, साइन आके भी क्वेश्चन आ सकता है, कोस आके भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे एग्जांपल नंबर मैं बात कर रहा हूं, पेज नंबर ये 9 पे है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। एक जो क्वेश्चन है इसका एग्जांपल नंबर आपका जो है, एग्जांपल नंबर जो है 4, एग्जांपल नंबर 4 जो है थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जांपल नंबर 4 जो है 1 में एक्स, एक की 1 में एक्स प्लस 1 वाला, ये दोनों क्वेश्चन है। इसमें से डायरेक्ट सीमा या लिमिट का क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली। अब अपने बात करते हैं, इसके बाद में आपको जो मेरे पास जो बुक है उसकी बात कर रहा हूं। एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, आगे जो जैसे जैसे पेज नंबर आएंगे वैसे वैसे बताऊंगा। आगे मेरे पास आ रहे हैं, नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं एमसी क्वेश्चन। अब देखो, आपको क्या है कि पिछले जो पेपर हो रहे हैं ना उनमें एक खासियत पैटर्न मिला है। पैटर्न क्या मिला है? जो आरपीएससी का, जो आरपीएससी में आए हुए क्वेश्चन है ना, जैसे आप इस बुक में, मेरे पास थोड़ी पुरानी बुक है, आप यदि नई बुक लोगे, जिस बच्चे के पास न्यू बुक है, तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर है, जैसे
14 और 15 के बाद वाले जो क्वेश्चन है इनके अंदर आपको लिखा हुआ मिलेगा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, ठीक है, और सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड। जिन क्वेश्चनों पे मिले उनके भाई या तो क्वेश्चन आप सोल्व कर लेना, अन्यथा उनके डायरेक्ट आंसर ही याद कर लेना। पिछले साल से जब से ये सेमेस्टर प्रणाली चली है, इन्होंने जो आरपीएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको ये उठा रहे हैं, ठीक है, बुक में जो है उनके डायरेक्ट आंसर याद कर सकते हो आप। देखो टाइम लगेगा भाई क्वेश्चन बताने में, किसी बच्चे को जल्दी है तो 5-10 की स्पीड से देख लो। बाद में इसी एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे मेरे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है जो आपका इसकी सेकंड बी जो एक्सरसाइज है, पेज नंबर है 13, पेज नंबर 13। इस पे लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 x की मोड अपॉन में x। ये क्वेश्चन भी हर साल एक क्वेश्चन आपका छोटे के अंदर मोड वाला भी डाला जाता है, ध्यान रखना। या तो ऐसा डालेगा या आपका डाल देगा x माइनस x की मोड, ऐसा कोई क्वेश्चन बना देगा, मतलब मोड तो उसमें होगा ही होगा। आपको करना क्या, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी है। लिमिट आपको क्या बतानी है, लिमिट जो है वो आपको बतानी है कि एग्जिस्ट है या नहीं है, नोट है या नहीं है, दोनों में से। ये आपका जो है क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में एक परिभाषा आएगी, इसके बाद में एक परिभाषा आएगी जो आपको याद करनी है। पेज नंबर 14 पर आपके पास टॉपिक नंबर 1.10, टॉपिक नंबर किसी भी बुक में हो, चाहे बुक आपकी न्यू हो, सेम रहेंगे, ध्यान रखना। 1.10 में आपको फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल क्या दिया हुआ है, दो चरों के फलन की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। भाई परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है, दो चरों के टू वेरिएबल के बारे में बात कर रहा हूं मैं। लिख देता हूं यहां इस साइड, ये फंक्शन है, FUN लगा दिया, डॉट लगा दिया, टू वेरिएबल, वेरिएबल की परिभाषा नहीं लिखी क्या, अरे स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है भाई, क्योंकि कई बच्चे अंग्रेज भी तो होते हैं ना, अंग्रेजों के लिए भी तो लिखना पड़ेगा। देखो इंग्लिश मीडियम वालों ध्यान रखना, बुक में आपका टॉपिक और सब कुछ सेम रहेगा। ये आपका सेक्शन ए का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। इसके बाद में आप यदि चलोगे, आप यदि इसके बाद में पेज नंबर 15 पे जाओगे, पेज नंबर 15 पे आपके एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 बार मैं देख लेता हूं, एग्जाम्पल नंबर 2, 4, एग्जाम्पल नंबर 4, ये आपके क्वेश्चन है साइलेंट और डेल्टा वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी लिख देता हूं, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है। इसमें से देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो एग्जाम्पल नंबर 1 ही है, और एक इसमें है 4। फिर भी क्वेश्चन तीनों के तीनों सेम है। यदि आप एक क्वेश्चन कर लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सिर्फ आपको 2 या 4, 3, 4 जो भी डिजिट है वो चेंज करनी है। ये था एग्जाम्पल नंबर 1। कई बच्चों के पास क्या बुक भी तो नहीं है ना, 1 वीक है, तो 1 वीक वालों भी ध्यान दे लो, क्वेश्चन भी साथ के साथ आपको लिख के बता रहा हूं, पढ़ना है आपको, मेरे को तो भी नहीं पढ़ना है अभी। ax प्लस by बराबर 5a माइनस 2b, बताऊंगा ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भी बताऊंगा। ये आपका चौथा क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़ लेना। ये 1 है, x की स्क्वायर प्लस 2y बराबर 3। अब सुनो क्यों इंपॉर्टेंट है ये, जो है ये सी सेक्शन का क्वेश्चन है। सी में आ गया तो ठीक है, नहीं तो बी का तो पक्का ही है। सी में आया तो 20 नंबर का है, और आप बी का आपको पता ही है कितने का है, 8 नंबर का आएगा, 8 नंबर का मेरे अकॉर्डिंग, बाकी हो सकता है कुछ पैटर्न चेंज हो नहीं हो, फिलहाल यही चल रहा है। ये थे इंपॉर्टेंट आप, ठीक है। इसके बाद में आप आ जाओगे पेज नंबर 19 पर, टू वेरिएबल वाले क्वेश्चन आपके दोबारा पेज नंबर 19 पे मिलेंगे। पेज नंबर 19 में जो क्वेश्चन है, पेज नंबर जो 19 में जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी सेक्शन की वरीयता रखते हैं, सिंपल से क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन। देखो ये 2-3 जगह आएंगे,
लेकिन एक बार आपको इसके लिए बता रहा हूं मैं, एग्जाम्पल नंबर जो एक है, एक तो ये देख लेना, और एक एग्जाम्पल नंबर 2 ही देखना है। कारण क्योंकि ये क्वेश्चन दो जगह है, दो ही तरीके से क्वेश्चन है, आगे आपके पास सत्यता में भी सेम ही क्वेश्चन मिलेंगे। ये आपका बी सेक्शन का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 1, और एग्जाम्पल नंबर जो 2 है ये आपका बी में भी आ सकता है, भी गलती से सी में भी आ सकता है। ये 2 है और ये 4 है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है x की 4 प्लस वाई की स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, और 0 x बराबर 0 और y बराबर 0, ये दे रखा है। अच्छा क्वेश्चन है। पेज नंबर 19 पर एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2। अब चलो भाई अगली। अब देखो, एक आपका क्या है कि कंप्लीट हो गया है, अपने लेसन नंबर 2 पे चलते हैं। देखो यूनिट इसी में ही है, जो ये बुक है, इस बुक में 3 यूनिट है। ठीक है, थोड़ा बहुत क्या है, कोई टॉपिक याद तो पहले आ जाता है, जैसे 1 नंबर लेसन में यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाती है, कई बार लेसन नंबर 2 भी साथ में ऐड होता है, तो थोड़ा बहुत चेंजिंग रहती है, बाकी आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं। अब आप चलो भाई लेसन नंबर 2 पर। लेसन नंबर 2 पर सत्यता के बारे में, कंटिन्यूटी जो दे रखी है उसके बारे में आपकी चर्चा होगी। अभी कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, ज्यादा नहीं है, 50 क्वेश्चन पढ़ लो, 90-80 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे। पहला जो है, इसमें पहले पेज पर जो लेसन नंबर 1 का पेज है उस पे दे रखी है आपको कोस्टी की परिभाषा, कोस्टी की सत्यता की परिभाषा। सत्यता की परिभाषा इंग्लिश में भी लिख देता हूं भी, CAUCHY। ठीक है, एस भी लगा हुआ है। ये आपका टॉपिक नंबर जो है 2.2 है। अच्छा क्वेश्चन है, परिभाषा बहुत बार आई हुई भी है। इसके बाद में चलो आपका पेज नंबर 25, साथ में छोटे मोटे सारे क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, इतना पढ़ लेना बहुत है। पेज नंबर 25, टॉपिक नंबर 2.3, मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा आ सकती है भी, सत्यता, सत्यता की हैनी की जो परिभाषा है वो स्पेलिंग लिख देता हूं, HEINES। टॉपिक आपको बता दिया, ये परिभाषा भी आ सकती है, इंपॉर्टेंट है, अच्छी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अपने टॉपिक नंबर 2.5। 2.5 में भी ए सेक्शन का क्वेश्चन है, डिसकंटिन्यूटी, असत्यता के बारे में, असत्यता का टॉपिक है। अब देखो असत्यता डिसकंटिन्यूटी के अंदर हर साल या तो इसमें से आ ही रहा है, फिलहाल तो क्वेश्चन देखो बनने की पूर्ण रूप से संभावना है, इसमें से 2 क्वेश्चन बनेंगे, तो पहली तो कोसी वाली तो भाई बहुत मुश्किल है, आना नहीं आना, रेयर केस है आए या नहीं आए, लेकिन इनमें से ये 2 शब्द जो मैंने लिखे हैं, इनमें से लग रहा है कि ए सेक्शन में से नहीं तो बी सेक्शन में कहीं ना कहीं इसमें से कुछ मिलेगा। असत्यता में आपको पार्ट मिलेंगे, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट 3, तीनों याद कर लेना सेक्शन ए के लिए। क्या क्या लिखा हुआ है इसमें? पार्ट नंबर 1 में रिमेंबर प्रकार की लिखी हुई है, एक अपने प्रकार की असत्यता लिखी हुई है, अभी अपने प्रकार की लिखी हुई है। और उसके बाद में आपका है पार्ट नंबर जो 2 है, उसमें यहां सीधा डायरेक्ट उसमें से बीच में से शब्द लिख रहा हूं भी, फर्स्ट प्रकार की लिखी हुई है, FIRST, फर्स्ट प्रकार की डिसकंटिन्यूटी मतलब प्रथम प्रकार की, प्रथम प्रकार की असत्यता। तीसरा लिखा हुआ है द्वितीय प्रकार की, यहां लिख देता हूं द सेकंड प्रकार जो है वो लिखा हुआ है तीसरा, और यहां लिख देते हैं हमने आगे हिंदी में द्वितीय प्रकार। ये अब पहले लेसन के जो छोटे क्वेश्चन थे वो हो गए। अब जिसको जल्दी है भी वो स्पीड से देख लेना, मैं तो आराम से ही बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद में आपको करना है जी एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 29। 2 में 2 पार्ट है, पहला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
लेकिन दूसरा पार्ट इंपॉर्टेंट है, पार्ट नंबर बी। पढ़ लेना पहले पार्ट को। पहला पार्ट यदि बच्चा जो नहीं पढ़ना चाहता ना, उसके लिए एक बात बता देता हूं, इसकी जगह यदि पढ़ो तो इससे पहले वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा रीडिंग लगा लेना। अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्स बराबर एक्स साइन 1 कोण में एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, पहले पार्ट की जगह ये ऐड कर लेना। और एग्जांपल नंबर 2 का दूसरा पार्ट इंपॉर्टेंट है, एक्स माइनस ए cos 1 अपॉन में x माइनस ए, एक्स नॉट इक्वल टू ए, एक्स बराबर ए, एक्स बराबर ए 0 पर है। ध्यान रखना, ये बताना है आप लोगों को सत्यता है या नहीं है, ये क्वेश्चन है। इसके बाद में अपने देखते हैं आगे कौन सा है। इसके बाद में भाई एग्जांपल नंबर 5 कुछ कम इंपॉर्टेंट है, भी गलती से आ सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी जगह अपने पास लेसन नंबर 3 में इसी का ही भाई एक और बैठा है जो अच्छा है, इससे ज्यादा उसकी संभावना है आने की। ध्यान रखना, किस पे चेक करनी है? x बराबर 0, x बराबर 1 पर क्या चेक करनी है? सत्यता, कंटिन्यूटी चेक करनी है आपको। CONTINUTY जो भी है चेक कर लेना। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो एग्जांपल नंबर 6, पेज नंबर नहीं लिखे ना, पेज नंबर भी लिख देता हूं भी, 32 नंबर पेज पे है। ध्यान रखना, 32 नंबर पेज पे। एफ एक्स बराबर एक्स ई की 1 अपॉन में एक्स अपॉन में 1 प्लस ई की 1 अपॉन में एक्स। अच्छा क्वेश्चन है, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 0 एक्स बराबर 0। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में अपना एग्जांपल नंबर 9, बहुत बार भी इंटीग्रेटेड वाले में तो इसने बहुत बार रिपीटिंग दी है, बहुत ज्यादा बार। की बार हो सकता है आपको भी दर्शन दे दें, तो दर्शन दे जाए इससे पहले इसको पढ़ लेना। ये लो, मैंने पहले ही बता दिया इस प्रकार का जो क्वेश्चन है एक मिलता ही मिलता है। ये पेज नंबर और लिख देता हूं मैं, पेज नंबर 34, एग्जांपल नंबर 9। इसके बाद में आपको मिलेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन, और नहीं एमसीक्यू भी मेरे पास थोड़े ही हैं। यदि आपको मिल जाए, देखो मैं बता देता हूं, किसी के पास, मेरे पास बुक पुरानी है, मेरे टाइम से थोड़े पहले कहीं ली हुई है। एमसीक्यू क्वेश्चन यदि मिल जाए तो उस पर ध्यान रखना, आरपीएससी यदि शब्द लिखा हुआ है तो उसके आंसर ही याद कर लो। कारण मैंने इस वीडियो में पहले बोल दिया है, बार बार बोल के टाइम नहीं आपका वेस्ट करूंगा मैं। इसके बाद में दो क्वेश्चन इसके, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कम है इसलिए दो क्वेश्चन इसके एक्सरसाइज के अंदर से भी इंपॉर्टेंट है भाई। एक तो क्वेश्चन है 12 नंबर, क्या दिया हुआ है? एफ एक्स बराबर e की 1 अपॉन में x माइनस e की माइनस 1 अपॉन में x और e की 1 अपॉन में x प्लस e की माइनस 1 अपॉन में x, 0 x बराबर 0 और x नॉट इक्वल टू 0। देख लेना भी, अच्छा क्वेश्चन है, अपने को सत्यता बतानी है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, पेज नंबर है मेरे पास है 36। बहुत शानदार क्वेश्चन है, एक बार आप इसे पढ़ोगे तो याद करोगे। एक क्वेश्चन और है, देखो जिसने यहां तक भी पढ़ लिया ना वो पास हो गया। जो इतनी जो मैंने बताया है यदि वो भी पढ़ ले तो इसमें बी सेक्शन और सी सेक्शन के क्वेश्चन आगे पासिंग वाला माल बन गया है। कई बच्चों के फोन आ रहे हैं कि सर पासिंग कैसे करेंगे। ये लो भाई, यहां तक आप पास हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 17 नंबर है, पेज नंबर 37 मेरे पास वाली बुक में, आप देख लेना, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा भाई। इसके बाद में आप चलो, थ्योरम है आपकी पेज नंबर 39 पे। लेसन नंबर 2 तक ही आज बताऊंगा, बाकी कल वीडियो बनाते हैं। 39 नंबर पेज पे थ्योरम है 2.3। 2.3 क्या दिया हुआ है कि फलन दे रखा है आपको f, जो कि क्या है? सतत है, जो कि क्या है? सतत है। तो फलन f जो मोड है, जो f जो मोड है वह भी क्या होगा? सतत होता है। ये बताना है भाई। थोड़ा इंग्लिश वालों के लिए भी लिख देता हूं, क्या दिया फलन के बारे में तो सभी जानते ही हो
ये कौन से लिखते हैं, कंटिन्यूटी शब्द से लिख देते हैं, कंटिन्यूअस देन, ये लो, आल्सो ओके ही कहेंगे सर इंग्लिश वालों के लिए। भाई जैसी तैसी चल रही है अपनी, तो बता दिया आपको, चूकने वाला नहीं है माल, जो बताया है वो चूकेगा नहीं। अब आ जाओ थ्योरम नंबर आपकी है एक, तो ये तो आ गई 2.5 2.6। थ्योरम नंबर 2.6 देख लेना, सब में सेम ही होगी, पेज नंबर 41, ठीक है। और परिबद्धता प्रीमिय, शब्द एक लिख दिया मैंने, BUNDEDNESS, थ्योरम शब्द मैंने नहीं लिखा है, ओके। क्या दिया हुआ है इसके अंदर, थोड़ा सा वो भी लिख देता हूं कि यू के पास 1 वीक होगी, F1 जो फलन दे रखा है वो संवर्त है, ठीक है। अंतराल दे रखा होगा, क्या दिया होगा, अंतराल A से B है, ठीक है। इंटरवल जो है A से B है, इसमें आपको सत्यता बतानी है, कंटिन्यूटी आपको बतानी है। इसके बाद में देखो, ये जरूरी है क्योंकि पेपर जो ये थ्योरम जो बच्चा पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये कहोगे नहीं सर हमें नहीं हो रही है, कोई इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां से अभी थ्योरम भी पिछले पेपरों में देखा है आ रही है, बहुत ज्यादा आने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो इसके हिसाब से मैं लिख के आपको बता रहा हूं। अब आगे आप यदि पढ़ो तो थ्योरम नंबर 2.9 भी आप पढ़ लेना, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी है। मैं इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा इसके बारे में, कारण क्योंकि यदि पेपर कई बार क्या होता है कि लेंथ ही बनाना ही नहीं होता, इच्छा ये होती है कि अपने हेड पेपर बनाना ही नहीं है, तो मैं ऐसे इंपॉर्टेंट बोल दूं, आप ऐसे इसको रट लो, पर एक रीडिंग लगा के जाना, क्योंकि यदि दोनों ये आई तो कहां मिलेगी, सी सेक्शन में, और सी में मिल गई तो जो पहले मैंने जो बताया है इसी लेसन का वो सारा का सारा बी में चला जाएगा, ध्यान रखना, ये एक ही सी का बाहर रोक लेगा। इसके बाद में आपके पास आ जाता है एक समान, हाँ, पेज नंबर 48, ये परिभाषा आपकी पहले भी पढ़ी हुई है, कहां पढ़ी हुई है, जो टू वेरिएबल वाले में सेम टू सेम लगभग कुछ ना कुछ समानता है उसमें, दो चरों के फलन फलन की सत्यता, टू वेरिएबल, दो वेरिएबल की बात कर रहा है भाई, टू वेरिएबल में कंटिन्यूटी बतानी है आपको। ये लो, ये यहां तक ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ना, ठीक है, इन क्वेश्चनों को रट लेना। देखो यदि थ्योरम से बच गए, थ्योरम से बच गए तो यहां से सक्सेस पक्की है सी सेक्शन की। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2, 49 नंबर पेज, क्या दिया हुआ, फलन एफ एक्स वाई, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, एक्स वाई अपॉन में एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर, बड़े ही सिंपल क्वेश्चन। ये आपको किसी भी सर ने यदि बताया है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, यहां से सी सेक्शन आना कंफर्मेशन है। यदि थ्योरम से निकल गई, किस्मत अच्छी हुई, तो एग्जांपल नंबर 2 पढ़ लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो लग रहे हैं छोटे छोटे, लेकिन आने के लिए इनको क्या है, कुछ समय नहीं लगता, इनको यही बोलना है हमें जाना है जी, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। और एग्जांपल नंबर 3, दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक इसके थोड़ा सा भाई कम इंपॉर्टेंट है, वो भी लिख देता हूं गलती से कहीं आ ना जाए, बाद में वीडियो के नीचे कमेंट आएंगे, अरे सर आप एक शब्द ही बोलना था, आपको कौन सा फर्क पड़ने वाला है। तो मेरा एक शब्द आपका 10 मिनट ले लेगा, सिर्फ डायरेक्ट लिख रहा हूं। एग्जांपल नंबर 5 है जो बिल्कुल थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ा सा ही लिख देता हूं, जिस बच्चे को यदि समय होगा तो वो अपने आप देख लेगा। एक्स वाई अपॉन में अंडर रूट एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर,
और एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0। ये लो। अब एक बात दोबारा बता देता हूं, क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं इन क्वेश्चनों को पढ़ लेना। आपके दूसरे लेसन तक मैंने क्वेश्चन बता दिए हैं। अब अपने अगले वीडियो में मैं आपको कल बनाऊंगा शाम को भाई तीसरे लेसन के बारे में बता दूंगा। एमसीक्यू का मैंने बता दिया है, छोटे क्वेश्चन बता दिए हैं, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन। ठीक है, ध्यान रखना सी सेक्शन का 3 यूनिट जो है उन तीनों यूनिट में से एक एक क्वेश्चन हर यूनिट में से आएगा। आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी सिंपल यूनिट है उस पर ज्यादा पकड़ रखो, यहां से 20-20 नंबर कलेक्ट करो, उसके बाद में उसी का ही बी में चले जाओ, उस वहां से क्या करो 8-8 कलेक्ट करो, उसका ही ए में चले जाओ, वहां से वो 1-1 2-2 नंबर वाले कलेक्ट कर लो। आपको 50 एक नंबर चाहिए, काम बन जाएगा।